आप देख रहे हैं बॉडहाइवर्स, एक आध्यात्मिक यात्रा जहां हम गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, जीवन चिंतन और बोध कथाओं को सरल भाषा में समझते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, एक राजकुमार के रूप में। नाम था सिद्धार्थ गौतम। राजमहल में ऐश्वर्य, सुख और सुरक्षा थी, लेकिन दिल में बेचैनी थी। एक दिन जब वे नगर भ्रमण पर निकले, उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव और अंत में एक सन्यासी। यहीं से जीवन का सार समझ में आया। जीवन दुखों से भरा है और उन्हें इसका समाधान खोजना है। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को कैसे मिला ज्ञान? प्राचीन भारत की धरती पर एक ऐसा क्षण घटा जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह वह क्षण था जब एक साधारण राजकुमार तप और साधना के मार्ग से गुजरते हुए अंततः बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध बने। परंतु इस बोधि की प्राप्ति का मार्ग आसान नहीं था। गृहत्याग और कठोर तपस्या। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृहत्याग कर दिया। वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे, कठिन तपस्या की, शरीर को कंकाल बना डाला। वह सोचते थे अगर शरीर को कष्ट देकर आत्मा मुक्त हो सकती है तो यही मार्ग होगा। परंतु कुछ वर्ष बाद उन्होंने महसूस किया अत्यधिक कठोरता भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। यहीं से उन्हें मिला मध्यम मार्ग का बोध, न अति विलासिता न अति तपस्या। बोधगया की यात्रा। सिद्धार्थ पहुंचे बिहार के बोधगया, जहां स्थित था एक विशाल पीपल का वृक्ष। वही वृक्ष जिसे हम आज बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। चाहे मेरा शरीर टूट जाए, पर मैं सत्य पाए बिना नहीं उठूंगा। 49 दिन की साधना। उस वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने 49 दिन तक ध्यान किया। पहले कुछ दिनों तक मन विचलित हुआ। बीते हुए स्मृतियां, मोह माया, राक्षसी इच्छाएं, भय, भ्रम और मोहिनी आकृतियां। मार्ग जो भ्रम का प्रतीक था, आया और बुद्ध को विचलित करने लगा। मार्ग ने पूछा, तुम कौन हो जो इस सत्य को पाने की बात कर रहे हो? बुद्ध शांत थे। उन्होंने धरती को स्पर्श किया और कहा, पृथ्वी मेरी साक्षी है। मैं इस धरती पर अनेक जन्मों से साधना करता आया हूँ। आज मैं सत्य को प्राप्त करूंगा। धरती कांपी, आकाश शांत हुआ और मार पराजित हो गया। ज्ञान का प्रकट होना, बोधि की प्राप्ति। 49वें दिन की रात्रि, वैशाख पूर्णिमा की रात। सिद्धार्थ की आंखें बंद थीं, पर अंतर्मन जाग रहा था। पहले पहर में उन्होंने अपने अनेक पूर्व जन्मों को देखा। दूसरे पहर में उन्होंने जीवों के पुनर्जन्म और कर्मफल को जाना। तीसरे पहर में उन्होंने जाना कि दुख का कारण, दुख की उत्पत्ति और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है। उन्हें प्राप्त हुए 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, 8 अंगिक मार्ग। और इसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, बोधि को प्राप्त प्राणी। बोधि वृक्ष ज्ञान का साक्षी। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने यह अनुभव प्राप्त किया, वही वृक्ष बन गया। बोधि वृक्ष जो आज भी बोधगया में स्थित है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, यह उस आत्मिक क्रांति का प्रतीक है जिसने अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग को जन्म दिया। बोधि के बाद पहली वाणी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कुछ दिनों तक मौन रहे। फिर उन्होंने काशी के पास सारनाथ में 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, यानी धर्म के चक्र को चलाना। वहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बोधि वृक्ष से आज तक
आज भी बोधगया में हजारों श्रद्धालु उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं जहां एक मानव ने अपनी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ दिया था। वह पेड़ आज भी खड़ा है, शांत, स्थिर और ज्ञान का प्रतीक। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कभी चमत्कार नहीं किए, न ही खुद को ईश्वर बताया। उन्होंने कहा, अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। हर इंसान में बुद्ध बनने की क्षमता है। बोधि वृक्ष हर व्यक्ति के भीतर है, बस उसे खोजने की आवश्यकता है। बुद्धत्व का मार्ग। तो दोस्तों, बोधि वृक्ष के नीचे सिर्फ एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिला, बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन जीने की दिशा मिली। बोधि वृक्ष उस खोज का प्रतीक है जो बाहर नहीं, भीतर होती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आशा है कि आज की कथा ने आपको आपके भीतर के बोधि वृक्ष तक पहुंचने की प्रेरणा दी होगी। ध्यान रखें, शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है।